नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य दीपक गुंबर आप सबका अपने चैनल एस्ट्रो पावर विद दीपक गुंबर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमारी शनि के गोचर में 12 राशियों में क्या प्रभाव रहेगा शनि का, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। तो आज बाकी बची 6 राशियों को हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि शनि का बाकी की 6 राशियों में तुला से लेकर मीन राशियों तक कैसा प्रभाव रहेगा। तो आइए बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि में शनि का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। तुला राशि के स्वामी शुक्र और शनि में घनिष्ठ मित्रता है। तुला लगन की कुंडली में शनि योग कारक ग्रह माने जाते हैं, जिसके चलते शनिदेव आपकी कुंडली में बेहतर रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तुला राशि के जातकों से शनि की ढैया चाल समाप्त हो रही है, जिससे उन्हें उन्नति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पंचम भाव में शनि जातक की बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देते हैं। जातक को उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है या कहीं जातक शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याओं से निजात पा लेता है। जातक को संतान पक्ष के प्रति चली आ रही परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। पंचम भाव में शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव से शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिससे जातक के गृहस्थ जीवन पर असर पड़ता है। जातक की पत्नी से जातक की कलह रह सकती है। 7th हाउस में पहले से ही राहु विराजमान है और 23 अप्रैल को बृहस्पति 7th हाउस में आने से गुरु चंडाल योग बन जाएगा। उस 7th हाउस में जब गुरु चंडाल योग बनेगा, ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी के साथ, अपने पार्टनर के साथ तालमेल बैठाकर चलने की आपको सलाह दी जाती है। साथ ही जातक को व्यापार में साझेदारी करने से सावधान रहना चाहिए। पंचम भाव में शनि की 7वीं दृष्टि 11th भाव पर पड़ती है। बड़े भाई बहनों से व्यर्थ का आर्गुमेंट आप ना करें, आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव से धन भाव पर पड़ती है, जिससे जातक को धन संग्रह करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी जातक की वाणी भी क्रोधित होने की वजह से पारिवारिक कलह का कारण बन सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में शनि का गोचर आपके चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख भाव से हो रहा है। यहां शनि केंद्र में बैठकर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे जातक को भवन, वाहन आदि के सुख प्राप्त होते हैं। यदि आपकी लगन कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है, तो यहां बैठे शनि आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त कराएंगे। आपके जीवन को शनिदेव यहां लग्जरियस बनाने आ रहे हैं। यदि कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है, शनि नीच के हैं या किसी नीच ग्रह से दृष्ट हैं, तो या शत्रु स्थित हैं, तो ऐसे में प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में देरी से आपके काम बनेंगे। माता का स्वास्थ्य भी यहां चिंता आपको दे सकता है, लेकिन माता के साथ आपका स्नेह ओवरऑल बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया भी शुरू हो रही है। जातक को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार आपके कामों में देरी बन सकती है। कई बार व्यर्थ की भाग दौड़ आपको बनी रह सकती है। आपके बनते काम कई बार बिगड़ भी सकते हैं। चतुर्थ भाव से शनि की तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ती है। इससे जातक के कोर्ट कचहरी या मुकदमा आदि में जातक को जीत हासिल हो सकती है, या कोई बड़ा फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। साथ ही यह राहु के बैठे होने से जातक को पेट संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ती है, जो कि आपका कर्म स्थान है। यहां जातक को अपना कार्य ईमानदारी के साथ करना चाहिए, अन्यथा शनि जातक को व्यापार में परेशानियां दे सकते हैं, क्योंकि शनि न्याय के कारक हैं। यहां बैठे शनि रियल एस्टेट, आईटी, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी वर्क, सिविल वर्क, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले कामों में आपको शीघ्र उन्नति दे देते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि लगन भाव पर पड़ती है, जहां शनि आपके मूड को कभी कभी परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आप अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करते, तो लगन में शनि
की दृष्टि आपके व्यक्तित्व को खराब कर सकती है। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में शनि का गोचर आपके 3rd हाउस में होने जा रहा है। यहाँ बैठे शनि आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आप अपनी मेहनत के दम पर आपके अपने कार्य सफल होंगे। 3rd हाउस का लॉर्ड यदि 3rd हाउस में बैठे तो सफलता के योग बनाता है। वैसे भी ज्योतिष में कहा जाता है कि उपचय भावों में शनि अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ पर शनि आपको अनेक छोटी छोटी यात्राएं करा सकते हैं। वहीं उन्हीं यात्राओं से आप बेहद लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धनु राशि से शनि की साढ़साती अब समाप्त होने जा रही है, जिससे आपके रुके हुए काम, जो पहले से रुके हुए काम हैं, उनमें आपको अब सफलता मिलने जा रही है। वो काम अब आपके सॉल्व होने जा रहे हैं। 3rd हाउस में बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि 5वें भाव पर डालते हैं। यहाँ पर दृष्टि पड़ने से संतान के प्रति आपको चिंता बनी रहती है, या कहें संतान से चिंता बनी रहती है, क्योंकि 5वें भाव में पहले से ही राहु विराजमान है। लव अफेयर में भी यहाँ आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 3rd हाउस से शनि की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ती है। 9वां भाव जो कि धर्म का, आपके पिता का, आपके ज्ञान का भाव है। शनि की दृष्टि पड़ने से जातक धर्म और अध्यात्म से रिलेटेड यात्राएं कराता है। भाग्य भाव पर दृष्टि से पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। 3rd हाउस से दृष्टि आपके 12वें भाव पर, 3rd हाउस से शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ती है, जिससे यदा कदा आपके खर्च बढ़ सकते हैं। लेकिन विदेश से जुड़ा कोई काम यदि आपका रुका हुआ है तो वह काम अब पूर्ण होता नजर आ रहा है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में शनि का गोचर आपके 2nd हाउस, आपके धन भाव में हो रहा है। यहाँ शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में होने से आपके अपार धन संपत्ति के द्वार आपके लिए खोल देंगे। आपको कारोबार के नए अवसर प्राप्त होंगे। आपकी योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी। आपके व्यक्तित्व का निखार होगा। आप अपना मकान या वाहन भी बदल सकते हैं, ऐसा भी योग आपको बनता दिखाई दे रहा है। साढ़े साती का तीसरा चरण आपको 17 जनवरी 2023 को शुरू होगा। अतः साढ़े साती के प्रभाव से आपके कामों में देरी देखी जा सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 4थे भाव सुख भाव पर पड़ रही है। आपके पारिवारिक दायित्व यहाँ बढ़ जाएंगे। आपके मन पर थोड़ी चिंता रह सकती है। माता का स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। धन भाव का संबंध जब आपके 8वें भाव से होने की वजह से लंबे समय से चली आ रही आपकी परेशानियों में आपको निजात मिलेगी। पैतृक संपत्ति भी आपको शनि यहाँ देते नजर आ रहे हैं। यहाँ शनि आपकी आयु में भी वृद्धि करते हैं। 3rd हाउस से शनि अपनी 10वीं दृष्टि लाभ के घर यानी 11th हाउस पर डालते हैं। 11th हाउस पर दृष्टि पड़ने से जातक को अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, तभी जातक को शनिदेव लाभ करवाते हैं। अन्यथा शनिदेव यहाँ दंडित भी कर सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में शनि का गोचर उनके लगन भाव में हो रहा है। यहाँ शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष योग का राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो जाहिर है इस योग से अपार धन सफलता प्राप्त होने के योग हैं। आपके व्यक्तित्व का बेहद निखार होगा। लोगों में आपकी ख्याति बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि आपके ऊपर साढ़सती का दूसरा चरण शुरू होगा, उससे आपके कार्यों में विलंब देखा जा सकता है। भाग दौड़ आपको बनी रह सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ती है, जिससे आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं और शनिदेव यहाँ आपकी मेहनत बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेहनत का आपको फल अवश्य मिलेगा। लगन भाव से शनि की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर के भाव पर पड़ती है। यहाँ शनिदेव गृहस्थ जीवन पर थोड़ा नेगेटिव प्रभाव डाल सकते हैं। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपकी साझेदारी भी, यहाँ पार्टनरशिप जो है आपकी, वो डिस्टर्ब हो सकती है। वहां पर भी आपके आर्गुमेंट्स बढ़ सकते हैं। लगन भाव से शनि अपनी 10वीं दृष्टि से
दशम भाव यानी आपके कर्म भाव को देखते हैं। यहाँ यदि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्योंकि शनि न्याय प्रिय हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, अन्यथा आपको जॉब या बिजनेस में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में शनि का गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है, जो कि आपके खर्च का और आपकी विदेश यात्रा का भाव है। यहाँ शनि आपको विदेश यात्रा करवा सकते हैं, लेकिन आपके खर्चों पर शनि देव का नियंत्रण नहीं होगा। अतः आपके खर्च यहाँ बढ़ सकते हैं। मेडिसिन्स पर भी आपका खर्चा बढ़ सकता है। परिवार में किसी सदस्य की मेडिसिन्स का खर्चा भी आपका बढ़ सकता है। व्यर्थ का यहाँ खर्च आपसे शनिदेव करवा सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, ये जहाँ राहु पहले से विराजमान होने से और देवगुरु बृहस्पति 23 अप्रैल को विराजमान होने से आपके धन के लेन देन में आपको थोड़ा सोच समझकर चलने की आवश्यकता है। पारिवारिक कलह आपकी वाणी के चलते देखी जा सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होने से पुराने चले आ रहे रोगों से आपको निजात मिलेगी। यदि कोई कोर्ट कचहरी की समस्या होगी तो ऐसे समय में आपका निवारण बन सकता है। 12th हाउस से शनि की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ती है, अतः अध्यात्म से जुड़े व्यक्तियों से आपको लाभ मिल सकता है। पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मित्रों, यह था 12 राशियों में शनि के गोचर का राशिफल। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।